दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण की 142 विधानसभा सीटें जो मुख्यतः दक्षिण बंगाल के घनी आबादी वाले शहरी, औद्योगिक और सीमावर्ती जिलों नदिया जहां पर 17 सीटें हैं, उत्तर 24 परगना जहां 33 सीटें आती हैं, दक्षिण 24 परगना जहां 31 सीटें आती हैं, कोलकाता जहां 11 विधानसभा सीटें हैं, हावड़ा में 16, हुगली में 18, पूर्वी बर्धमान में 16 सीटें हैं। कुल मिलाकर 142 विधानसभा सीटें जिन पर अब दूसरे चरण में 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। पूरे चुनाव की दिशा तय करने वाली ये सीटें मानी जा रही हैं। यही वो चरण है जहां टीएमसी का पारंपरिक गढ़ है और बीजेपी की पूरी ताकत यहां चुनौती दे रही है। ग्राउंड रिपोर्ट और पिछले चुनावी रुझानों और मौजूदा राजनीतिक माहौल को मिलाकर अगर देखें तो इस चरण में करीब 35 से 45 सीटें ऐसी हैं जहां नेक टू नेक यानी कांटे की टक्कर बनी हुई है, जहां 2 से 3% का वोट स्विंग भी नतीजे को बदल सकता है। सबसे पहले कोलकाता मेट्रो जोन 11 विधानसभा सीटें। कोलकाता में पारंपरिक रूप से टीएमसी मजबूत है, लेकिन कुछ सीटें अब भी क्लोज फाइट में हैं। बेहाला ईस्ट, बेहाला वेस्ट, कस्बा, जादवपुर, चौरंगी के कुछ हिस्से, यहाँ शहरी मध्यम वर्ग, हिंदी भाषी वोट और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बीजेपी को मौका देते हैं। खासकर बेहाला बेल्ट में 2021 में भी करीबी मुकाबला रहा था और 2026 में भी ये सीट 50-50 मानी जा रही है, यानी कि टीएमसी भी जीत सकती है और बीजेपी भी। उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों को अगर देखें तो सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड है। यहाँ कम से कम 12 से 15 सीटें ऐसी हैं जहां सीधी टक्कर है। बशीरहाट दक्षिण, बशीरहाट उत्तर, हावड़ा, अशोकनगर, बारासात, मध्यम ग्राम, दमदम उत्तर, दमदम दक्षिण, पनिहाटी, खड़दह, इन सीटों पर मुस्लिम प्लस एससी, मतुआ प्लस शहरी वोट का जटिल समीकरण है। टीएमसी को अल्पसंख्यक वोट मिलता है, जबकि बीजेपी मतुआ और शहरी वोट के जरिए बराबरी करती है। 2 से 4% वोट स्विंग यहां जीत तय करेगा, यानी पूरी तरह नेक टू नेक मुकाबला। दक्षिण 24 परगना 31 विधानसभा सीटें आती हैं। टीएमसी मजबूत जरूर है, लेकिन कुछ सीटें बेहद करीबी हैं। भांगर, जयनगर, कैनिंग ईस्ट, कैनिंग वेस्ट, डायमंड हार्बर के आसपास की कुछ सीटें, सोनारपुर दक्षिण और कस्बा राजापुर बेल्ट। भांगर और जयनगर जैसी सीटों पर कांग्रेस और वाम दलों की मौजूदगी भी समीकरण को बिगाड़ती है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय होकर भी क्लोज हो जाता है। यहाँ 5 से 7 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर थोड़े से वोट पर टिकी हुई है। हावड़ा की बात करें, 16 विधानसभा सीटें आती हैं। हावड़ा जिला पूरी तरीके से हाई वोल्टेज जोन है। यहाँ औद्योगिक, मजदूर और हिंदी भाषी वोट का बड़ा प्रभाव है और क्लोज फाइट वाली ये सीट मानी जाती है, जिसमें हावड़ा उत्तर है, हावड़ा मध्य, हावड़ा दक्षिण, शिवपुर, बाली, डोमजूर, अमता, उलूबेड़िया उत्तर। इन सीटों पर 2021 में बीजेपी ने मजबूत प्रदर्शन किया था और 2026 में भी मुकाबला बराबरी का माना जा रहा है। टीएमसी का संगठन मजबूत है, लेकिन बीजेपी का कैडर और शहरी वोट इसे नेक टू नेक फाइट में तब्दील कर देते हैं, यानी कि मुकाबला कोई भी जीत सकता है, टीएमसी भी और बीजेपी भी। हुगली की बात करें, 18 विधानसभा सीटें आती हैं। हुगली जिला सबसे ज्यादा क्लोज फाइट यहां देखने को मिलती है, जहां 8 से 10 सीटें सीधे टक्कर में हैं। सिंगूर, चंदन नगर, उत्तरपाड़ा, श्रीरामपुर, जंगीपाड़ा, तारकेश्वर, पांडुआ, धनियाखाली, खानाकुल, यहाँ किसान आंदोलन, उद्योग और भूमि विवाद जैसे मुद्दों का असर है। बीजेपी और टीएमसी दोनों का मजबूत आधार है और इसलिए कई सीटें 50-50 मानी जा रही हैं। नदिया जिले की बात करें, 17 विधानसभा सीटें आती हैं। नदिया जिला में एससी प्लस मुस्लिम प्लस ग्रामीण वोट का मिश्रण है। क्लोज फाइट वाली ये सीट मानी जाती है। कालीगंज की बात करें, तेहट, नकासीपाड़ा, चापड़ा, रानाघाट उत्तर, रानाघाट दक्षिण, कृष्णानगर उत्तर, यहाँ बीजेपी एससी वोट पर और टीएमसी मुस्लिम वोट पर निर्भर है, इसलिए मुकाबला बेहद टाइट है। पूर्वी बर्धमान की बात करें, 16 विधानसभा सीटें आती हैं। पूर्वी बर्धमान में कई सीटें बहुत क्लोज फाइट में हैं। कटवा, गलसी, भातार, बर्धमान दक्षिण, वर्धमान उत्तर, पूरबस्थली उत्तर, पूरबस्थली दक्षिण, यहाँ ग्रामीण शहरी मिश्रण है और कृषि मुद्दे निर्णायक हैं। बीजेपी ने यहां पिछले चुनावों में सेंध लगाई थी, इसलिए मुकाबला बराबरी पर है। अगर कुल नेक टू नेक फाइट वाली सीटों को दूसरे चरण की 142 सीटों में से देखें तो तकरीबन कोलकाता की 3 से 4 सीट, उत्तर 24 परगना की 12 से 15 सीटें, दक्षिण 24 परगना की 5 से 7 सीटें, हावड़ा की 6 से 8 सीट,
हुगली की 8 से 10 सीटें, नदिया की 5 से 7 सीटें, पूर्वी बर्धमान की 5 से 7 सीटें, कुल मिलाकर 35 से 45 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी वर्सेस टीएमसी की सीधी लड़ाई देखने को यहां पर मिल रही है। कुल मिलाकर अगर ग्राउंड रियलिटी को देखें तो ये पूरा चरण टीएमसी का गढ़ है। टीएमसी का गढ़ वर्सेस बीजेपी की चुनौती का असली टेस्ट है। दरअसल हाई सुरक्षा तैनाती भी बताती है कि मुकाबला बेहद संवेदनशील और टाइट है। कई सीटों पर जीत का अंतर 5,000 से 10,000 वोट के भीतर रहने की भी संभावना बताई जा रही है। दूसरे चरण की 142 सीटों में भले ही टीएमसी समग्र रूप से बढ़त में दिखे, लेकिन करीब 35 से 45 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधी नेक टू नेक फाइट है। यहां सीटें चुनाव का असली रिजल्ट तय करेंगी। अगर बीजेपी इन क्लोज सीटों में बढ़त बना लेती है तो सत्ता बदल सकती है, लेकिन अगर टीएमसी इनमें आधी से ज़्यादा सीटें निकाल लेती है तो ममता बनर्जी के लिए एक बार फिर मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो जाएगा।